नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो होमवर्क में कल आप लोगों को यही प्रश्न दिया गया था पिछले क्लास में ना, तो इसको सबसे पहले करेंगे। और रही बात आप लोगों का ये 25 नंबर का पार्ट है और 25 नंबर का पार्ट है और पीछे का जो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ये सभी हो चुका है, रेशियो, एज। अब अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं क्लास। क्वेश्चन जो सभी हमारा है वो एएलपी जेई टेक्नीशियन 2024 में आए हुए सभी प्रश्न है, ठीक है। उसको हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारा औसत चैप्टर चल रहा है जिसमें कि ये जो हमारा है शायद चौथा नंबर का पार्ट है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में जो एग्जाम हुआ था नवंबर दिसंबर में, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। यदि आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। इस चैप्टर में जो है एवरेज का आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन आप लोगों को हम छोड़ दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं सभी विद्यार्थी तो करवाया जाएगा, इसे हम छोड़ दिए हैं। कल भी आप लोगों को ये बात हम बोले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 52 से, जो कि आप लोगों को होमवर्क में भी दिया गया था। क्वेश्चन 52 नंबर क्या है? 10 टिप्पणियों का औसत 46 था। 10 गो टिप्पणी का जो औसत था वो 46 था। बाद में यह महसूस हुआ, देखिए 10 ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कि गलती से ये पढ़ लिया गया तो ऐसा क्वेश्चन आसान होता है। जैसे 10 गो टिप्पणी जो है 10 गो टी, इसका जो एवरेज दिया है 46 दिया है। आगे बोला है बाद में यह महसूस किया गया कि एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ा गया था। मतलब 42 जो है पढ़ लिया गया था। पढ़ा कितना गया है? 42, जो कि गलत है, ठीक है। जबकि वह 142 होना चाहिए था, जबकि सही में कितना था? ये 142 था। ये पढ़ लिया कितना? 42, जो कि गलत था। तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। और एक्चुअल मान क्या करेंगे? हमें पढ़ना चाहिए था इस आदमी को कितना? 142 पढ़ना चाहिए था, जो कि सही है। मतलब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इतना उसको पढ़ना चाहिए था, गलती से 42 पढ़ लिया था। इतना हमें क्या करना है? जोड़ना है। इतना जो करेंगे इस मान को हमें जोड़ना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इस मान को घटाएंगे क्योंकि गलती पढ़ लिया, एक्चुअल मान तो 142 है, इसको जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ से देखें ओवरऑल तो कितना हो रहा है? मानिए 42 तो इसमें जोड़ा गया है, ये मतलब 42 जोड़ के औसत है। तो 42 से कितना ये देखिए तो कम बेसी है। तो 42 से बोलिएगा 100 अधिक है। मतलब इसमें 100 का और एवरेज होना चाहिए, इसमें और होना चाहिए 100 का, क्योंकि 142 जोड़ना था। अब 42 तो इसमें जुड़ा हुआ पहले से है, तो कितना बचा हुआ? 100 का और जोड़ना पड़ेगा, क्या? एवरेज। 100 को बांटना है 10 संख्या में, 10 गो संख्या 10 गो टिप्पणी है। तो 10 संख्या में तो 10 से भाग कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया। मतलब हमें जो है 10 वृद्धि करना पड़ेगा इस सभी संख्या पे। कितना वृद्धि करना पड़ेगा? 10, तब जो बन जाएगा ये 56 बन जाएगा। मतलब एक्चुअल में जो 10 गो टिप्पणी का एवरेज है वो 56 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक 80 है और बाकी छात्रों का 75 है, तो कक्षा का औसत क्या होगा? अब देखिए पूरे कक्षा का औसत पूछा है। देखिए आसान क्वेश्चन है। 30 गो विद्यार्थी है। कितना है? आप लोगों को बताए थे एलिगेशन लगाने से अच्छा है कि इसको काट पीट के मान छोटा करके इसी का लगा लो। 30 गो विद्यार्थी है, 12 छात्र का औसत 80 है। 12 गो क्या है? स्टूडेंट है। ये जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बहुत बेहतरीन तरीका है ये जो बताए हैं आप लोगों को। स्टूडेंट है कितना? 12 गो छात्र है, जिसका जो एवरेज दिया हुआ है वो हमारा 80 दिया हुआ है। ओके है। आगे बोला है बाकी छात्र, तो 30 गो कुल जो छात्र है, टोटल अगर छात्र का बात करें तो कितना है? 30 गो है, जिसमें कि 12 गो जो छात्र है वो क्या है? उसका एवरेज दिया है। तो बाकी कितना छात्र बच गया? 18 गो छात्र। इसका एवरेज बोला है 75 है। इसका एवरेज क्या है? 75 है। तो कक्षा का औसत क्या होगा? पूरे कक्षा का क्या होगा? आप लोगों को बहुत सारा टीचर ये बताते हैं, कोई सही गलत नहीं बोलेंगे। देखिए 80 है, 75 है, इसका इस प्रकार से एलिगेशन लगा दो मेरे दोस्त। इसका 12 है, इसका 18 है। तो इसका मान निकालने में बहुत बच्चा जो नया होता है तैयारी करने वाला, उसका हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते कि तरीका गलत है, हम बस ये बोलना चाह रहे कि ऐसे मत बनाओ आप लोग। तो आखिर करोगे क्या? देखो मेरे भाई बताए थे कि विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात ले सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में ले सकते हैं। तो 6 काटेंगे 6 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 और 6 3 18। मतलब लेंगे जो अब हम विद्यार्थियों की संख्या वो 3 और 2 के अनुपात में लेंगे। मतलब 2 अनुपात 3 के अनुपात में लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 अनुपात 3 के अनुपात में लेंगे। ओके डन है।
अब देखिए आप लोगों को बताए हमें तो कुल एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा, योग बटा संख्या। संख्या तो लेंगे 3:5 के अनुपात में। लेकिन आप लोगों को बताए थे कि एवरेज को भी आप मानिए इसको गुना करेंगे तो 8×2 = 16, फिर इसको गुना करेंगे तो टाइम कितना जाएगा, तो इसको भी हम बचा सकते हैं। टाइम को कितना से कटेगा, ये अगर कोई मान से कट रहा है तो इसको काट लीजिए। जैसे देखिए 5 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, कितना से काटे, 5 से, तो काटना एवरेज को तो हम नहीं काट सकते हैं। अच्छा 5 से काट दिए तो इसलिए 5 से गुना भी कर दीजिए जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब कर लीजिए ये दोनों, 16×2 = 32 जोड़ एवरेज ऐसे निकालते हैं, योग बटा संख्या, तो योग कर रहे हैं 16×2 = 32, 25×75, तो ये योग हो गया बटा संख्या। अच्छा 5 से 5 तो कट जाएगा, जोड़ेंगे तो सब 5 5 2 7 और 7 3 10, 107 आ गया। कितना आ गया, 107 आ गया, और 107 ही हमारा होगा एवरेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हमारा 107 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गलती तो है। अगर हम मानिए 12 माने हैं, 12 तो ये 18 हो गया, और बोला है 12 छात्र का कितना है, 80 है, और बाकी का 75 है, तो 75 है। 5 से काटे हैं तो ये हो जाएगा 15 25, 15 सॉरी 15 25 75 होता है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तरीका अच्छा है, बस 15 25 75 हम लोग नहीं लगाए हैं। जैसे ही 15 25 75 नहीं काटे हैं तो हो कितना जाएगा, 5 से काटे थे ना इसको, तो 16 25 80, ये 15 25 75 हो जाएगा। 15 25 75 होगा, आप गुना कीजिए, 16×2 = 32 प्लस 15 × 45, 32 + 45 करेंगे तो जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5 2 7 4 3 7 77। 77 हमारा ऑप्शन डी में है, देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे किए, क्या किए, बिना एलिगेशन लगाए आप लोगों को समझाए हैं कैसे कि विद्यार्थियों की संख्या अनुपात में ले सकते हैं, इसमें गुना भाग नहीं करेंगे, बस अनुपात जो भी आ गया उसी का यूज करेंगे। लेकिन एवरेज का जब अनुपात काट के मान लेंगे अगर एवरेज का, तो जितना से काटे हैं उतना से हमें गुना भी करना पड़ेगा। माने 5 से काटे तो 5 से गुना भी कर दिए, 5 से काटे तो 16 आ गया, ये 15 आ गया। अब एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज क्या करते हैं, योग करते हैं कुल विद्यार्थियों का योग। तो 12 को विद्यार्थियों का औसत 2 आया, तो ये मतलब अनुपात में मान 2 आया, और इसका एवरेज 16 था, 16×2 = 32 हो गया, 32 + 45। अब बटा कुल विद्यार्थी कितना, 3 2 5 ले लिए थे, तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग किए थे, 5 से गुना किए थे, कट गया, इसका मान हमारा 77 आ गया। इस तरह से आप लोग इसको हम यूज कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। शुरू का जो 30 गो प्राकृत संख्या है उसका एवरेज क्या होगा। 30 गो प्राकृत संख्या, तो फर्स्ट संख्या में लास्ट संख्या जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होता है जो 1 से शुरू हो, तो पहला संख्या 1 हो गया, अंतिम संख्या 30 है, इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो 30 1 31, 31 में 2 से भाग करेंगे, मान 31 में 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 15.5। लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत हो तो इसको काट दो, कितना हो जाएगा, मन 15 हो जाएगा, दशमलव इसको काट दो तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5, तो 15.5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। क्वेश्चन है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि इनके, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का ये क्वेश्चन एलपी में हो सकता है कि बाई चांस अगर टफ करे तो पूछ सकता है ऐसा। ठीक है, फर्नीचर के तीनों का जो कितना है, तीनों का एवरेज जो दिया है 15,765 दिया है। आप ध्यान रखिएगा, तीनों का जो औसत मूल्य दिया हुआ है, तो औसत मूल्य पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और यदि इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 3:5:7 है। क्वेश्चन पूछा सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताइए, सबसे महंगी वस्तु तो 7 अनुपात में, मतलब जो भी आंसर होगा 7 से भाग लग जाएगा। अब 7 से भाग लगने वाला खोजिएगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन में लग जाए तो टाइम तो लगेगा 7 से भाग लगने वाला खोजने में, तो हम नहीं खोजेंगे। तो क्या तरीका रहेगा दूसरा, तो देखो मेरा ये एवरेज दिया है, यही तीनों का एवरेज दिया है कि जो औसत मूल्य, उनके मूल्यों का अनुपात है, पहला का 3 अनुपात में दाम है, दूसरा का 5 में, तीसरा का 7 में, और एक्चुअल मूल्य यहाँ एवरेज में दिया है। अच्छा ये एक्चुअल में है मूल्य का अनुपात, ये अनुपात है, ठीक है, ये एवरेज दिया है मूल्य का, तो हम भी यहाँ से ना एवरेज ही निकाल लेते हैं, इसका भी मूल्य का एवरेज, तो 5 3 8 7 15 आ गया। अब 15 एवरेज निकालेंगे तो 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 को संख्या है, तो इसका जो अनुपात का जो आ जाएगा एवरेज वो 5 आ जाएगा। अनुपात का एवरेज कितना आ गया, 5, यही तीनों संख्या है।
जबकि एक्चुअल में जो संख्या है वो कितना है 15,765 है। तो कितना गुना है मेरे दोस्त, अगर देखें तो 5 तिया 15, 5 का 5 हो गया, 2 और 5 25, मतलब 5 पचे 25, तो 1 और 5, 5 तिया 15। अब देखो ऐसा क्योंकि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब कुछ विद्यार्थी टीचर ये करते हैं कि 5 3 8 7 15, योगफल कितना है अनुपात में 15, और एक्चुअल में योगफल कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तब होगा, क्योंकि ये तो एवरेज दिया था। तो वो भी वही बात है मेरे दोस्त, देखो 5 से काटोगे तो 5 या 15, मतलब 5 अनुपात का मान इतना था। हम भी तो यही लिखे हैं कि 5 अनुपात का मान है, देखो इतना लिखे हैं। ऐसा क्यों किए हम, तो यही चीज़ आप लोग को भी एग्जाम में करना है। क्यों, क्योंकि ये भी हमें एवरेज ही दिया है, तो यहाँ से भी आप एवरेज ही निकाल लो। तो एवरेज कितना निकला 5, मतलब 5 एवरेज था, ये भी एवरेज है, ये अनुपात का एवरेज है, ये एक्चुअल का एवरेज है, मतलब 5 का मान आ गया इतना, एक अनुपात का मान इतना आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे महंगी वस्तु 7 अनुपात में है, 7 का मान पूछा है। एक अनुपात का मान है 3153, तो इसमें गुना कर देंगे हम लोग 3153 से, 7 अनुपात का मान निकल जाएगा। करेंगे तो 7 या 21 के 1, इकाई अंक पे 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 1 है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं इस दोनों को, तो आ जाएगा। ऐसे भी देख रहे हैं ना, 7 या 21 100, 7 का 7, फिर 50 से करेंगे 22,000 के आसपास आएगा, जो कि हमारा पहला ही है। लेकिन इकाई अंक पे आंसर क्यों ना टिक किया जाए अगर ऑप्शन है तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और है ना क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 56। सेम उसी तरह से निकालिए। अगर हम मानिए एग्जाम में आ गया तो फटाफट निकालना हो तो मन मन सोचिए, 5 3 8 7 15, 15 का 3 को संख्या पे 15 है, तो एक संख्या पे एवरेज कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में इतना है, तो कितना यहाँ से काट लो, 5 तिया ही 15, 1 और 4 14, 5 दूना 10, 2 5 5 9 45, 5 9 45, 5 का 5। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, सबसे सस्ती वस्तु तो 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का मूल्य जानना है, तो 3 गुना 3200 कितना हो जाएगा 91। इकाई अंक को गुना करके अगर देखा जाए, 3 का 3, इकाई अंक पे 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 3 है, तो ऑप्शन जो हमारा है 56 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ये नहीं कि फिर योगफल निकालेंगे इसमें 3 से गुना करके टाइम चला जाएगा, इस तरह से बनाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसका हो जाएगा 9873। आप चाहें तो गुना भी कर सकते हैं इस चीज़ को 3 से, लेकिन गुना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, इकाई अंक पे जब मिल रहा है तो। 57 नंबर में है, कक्षा 10 के 3 अनुभाग ए बी सी में कुल 120 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10, बस यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ए था, बी था और सी था, अच्छा ए बी सी ही लिखे थे ना, ए बी सी था, जिसमें कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, एक सेक्शन है ये, और कुल 120 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, और इसका एवरेज जो है तीनों अनुभागों में जो इसका एवरेज है वो 85 है। अच्छा मेरे दोस्त, एवरेज 85 है, और यहाँ जितना विद्यार्थी है बी में जितना है, सी में जितना है, कुल विद्यार्थियों को मिला देते हैं तो 120 होता है, तो योगफल कितना हो जाएगा, इतना गुना 120, बस 120 से गुना नहीं कर देना, इसको बचा के रखना है, कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा ए के बारे में भी, बी सी के बारे में क्या बोला है आगे, कि अनुभाग बी सी के औसत अंक 88 है। अनुभाग बी सी का औसत अंक कितना है 88 है, तो बी है और सी है, कौन कौन है, बी है और सी है, तो इसका एवरेज कितना है 88 दिया हुआ है, एवरेज जो है वो 88 दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना है नहीं पता है, तो कितना से गुना कर देंगे, अब बी प्लस सी से गुना कर देंगे, क्योंकि सेक्शन ए में बी में बी विद्यार्थी है, सेक्शन सी में सी विद्यार्थी हम लोग माने हैं, तो एवरेज में विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे तो ये मान हमारा हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बस इसको हम इधर एक सेकेंड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का योगफल है एबीसी के। अच्छा ये है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है मेरे भाई 120 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 120 है, तो बीसी में कितना विद्यार्थी होगा, अगर हम सेक्शन ए में मान लेते हैं ए विद्यार्थी है, तो बीसी सेक्शन में बोल सकते हैं कि 120 विद्यार्थी तो कुल है, उसमें अगर ए सेक्शन वाला घटा देंगे तो कुल विद्यार्थी बच जाएगा बीसी वाला, जो कि यहाँ बीसी का ही चाहिए। हम पूछे कि बीसी में कितना विद्यार्थी, तो आप लोग बोलिएगा कुल विद्यार्थी कितना 120 है, उसमें ए वाला को भगा दीजिए, जब 120 में ए वाला को घटा देंगे तो बच जाएगा बीसी वाला, जो कि आ गया। तो बीसी के जगह पे हम लिख सकते हैं कि जो भी मान है इसका योगफल, क्योंकि इसका जो एवरेज योगफल आ जाएगा 88 गुना विद्यार्थियों की संख्या कितना है 120 माइनस ए है, तो 120 माइनस ए। इसको और आसान करना है, गुना तो करना नहीं है, तो इसको ऐसे लिखिए कि 88 गुना 120 माइनस 88 ए, गुना नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। ओके है। अब ए के बारे में क्या बोला है,
अनुभाग ए के औसत अंक 78 है। आप देखिए आसान कर दिया। ए का जो औसत अंक क्या है 78 है और ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, ए है। ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना माने हैं, ए ही माने हैं। तो एवरेज में विद्यार्थियों की संख्या से गुना करेंगे तो योगफल आ जाएगा। तो 78 ए आ गया। सभी का मान बैठाइए और आंसर आ जाएगा। जैसे ए में कितना है 78 ए, तो 78 ए प्लस बी का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं बी प्लस सी ना, दोनों का बी प्लस सी का मान यहाँ है 88 गुना 120 माइनस 88 ए। इसका जो मान है वो हमारा है 85 गुना 120 के इक्वल। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 78 ए में घटा देंगे कहाँ पे थे हम लोग, एक सेकंड कुछ काम हो गया था। ये सब हम हटा समझा दिए ना, ये सभी को साइड कर लेते हैं। इसका जो देखिएगा मेरे दोस्त, तो 78 ये है, यहाँ पे 88 माइनस में है, 88 है। जब घटाएंगे तो आ जाएगा -10 ए, ठीक है, -10 ए हो जाएगा। अच्छा ये प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ना ये सब बुद्धि लगाना है एग्जाम में कि कैसे क्या करें फटाफट हो। जैसे इसका देखो, जैसे ही इधर ले जाएंगे ना तो दिमाग डायरेक्ट लगाएंगे तो 120 कॉमन आएगा, बच जाएगा ये 85 था तो 85 हो जाएगा। ये उधर गया तो 120 तो कॉमन आ चुका है, ये प्लस 88 से उधर गया तो -88 हो जाएगा। तो ये -88, जबकि आप लोग अगर समझदार हैं, बना ही रहे हैं क्वेश्चन को, डायरेक्टली इसके जगह पे -3 लिख देते हैं, ठीक है, -3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 0 से 0 कट गया, क्या बच गया इधर -a बराबर 12 गुना इसका कितना -3, माइनस से माइनस गया, ए का जो मान आ जाएगा a बराबर वो 12 36 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमारा हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं, जो कि ट्रिक आप लोगों के सामने यहीं पे आ चुका है कि एवरेज का डायरेक्ट अंतर लिया गया है। तो फिर ट्रिक बताएंगे तो ये भी ट्रिक के जैसा, ये छोटा, ये बेसिक है लेकिन छोटा तरीका है। तो क्यों ना इस तरीका से निकाला जाए। एवरेज आसान कुछ चैप्टर है। एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत 75 है, 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो 78 हो जाता है। उन 5 विद्यार्थियों का इतना 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 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सब मान आसपास का है तो बेसिक भी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मन सो लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, बेसिक ही लगा के समझा देते हैं। बेसिक लगा कर अगर समझाते हैं इस क्वेश्चन को, तो समझिएगा कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की औसत 75 है और कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना होगा वो तो नहीं पता है। तो मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, विद्यार्थियों की संख्या x है, अंक जो है औसत अंक जो है एवरेज अंक 75 है। तो योगफल कितना हो जाएगा इसका, योगफल हो जाएगा हमारा 75 गुना x। ये कुल विद्यार्थियों का एवरेज हो गया। बोला है जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। 5 को विद्यार्थी को इसमें जोड़ दिया गया, 5 को विद्यार्थियों को जोड़ा गया तो एवरेज जो हो गया वो 78 हो गया। तो 78 एवरेज हो गया है, समझिएगा। इसको हम ट्रिक पे भी निकाल लेंगे, जस्ट अभी इसी में समझाते 78 को विद्यार्थी हो गया, कितना एवरेज हो गया है। अब विद्यार्थी कितना हो गया तो आप लोग बोलिएगा x + 5 हो चुका है, और 5 विद्यार्थी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पे जो जोड़ेंगे ये सभी को जोड़ के लिखेंगे, तो चलो इस सभी को जोड़ के मान ली कि कुछ भी आ गया, मान कुछ भी आ गया। तो ये कितना है 75x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा समझना। यहाँ पे जो भी मान है तो आप इसको जोड़ो। आप देखो फटाफट आ जाएगा, बस समझदारी होना चाहिए किस प्रकार से करेंगे। जोड़ने में भी 80 को जोड़ो, इसमें भी 80 है, 80 इसमें भी है, क्या को 80 है देखो तो 1 2 3 4 5, 5 को 80 का मतलब हो गया 8 + 40 400, 400 ये दोनों मिलकर 10, 410 और 5 और कितना हो जाएगा ये 5 2 7, तो 10 7 17, 417 ये मान आ गया। जोड़ के आप जोड़ सकते हो, इसका जो मान आएगा जोड़ के वो हमारा 417 आएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 417 आ गया, मतलब इसके जगह पे हमारा जो मान आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे 417 होगा। तो चलिए 417 लिख दिए। 417 का 17 माइनस 78 में 5 से गुना करके इधर आके घटा देंगे। तो 78 में 5 से मत कीजिए, 80 में 5 से कीजिए 400, और फिर दो ज़्यादा कर दिए थे, दो बच्चे 10 ज़्यादा कर दिए हैं, तो 400 नहीं होगा 390 हो जाएगा बराबर। ये 78x था, 75x उधर जाएगा तो जाएगा ये 3x। देखिए कितना आसान तरीके से निकाल लिए। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 27 बराबर कितना
3x आ जाएगा, काटेंगे 3 9 27, तो x का जो मान आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। कितना? x का मान 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते देखते हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, बिना कोई ट्रिक का, बिना किसी प्रकार का कुछ अलग चीज़ लगाएं। जो चीज़ पीछे पढ़ाए हैं वही चीज़ यहाँ भी लगाए हैं। ठीक है, जोड़ने का भी तरीका जिस प्रकार से आप लोग जोड़ें, लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि आसान तरीका से ऐसे ही जोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। क्या है? मोहन और उसके 4 मित्र का औसत 36 है। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है, तो मोहन की वर्तमान आयु। देखिए मोहन है और 4 मित्र है। ये मोहन है, इसका 4 फ्रेंड है, 4F है। ठीक है, बोला है कि मोहन और 4 को दोस्त 36 साल का है। मतलब मोहन और उसके 4 को दोस्त को जोड़ते हैं तो योगफल कितना आएगा, तो एवरेज कितना है देखिए, तो 36 है। किसका किसका 36 है? मोहन है और 4 को दोस्त है। तो 36 में हम 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 को दोस्त है और एगो खुद मोहन है, तो विद्यार्थियों की संख्या 5 को हो गया। और एवरेज 36 है, तो 5 से गुना कर देंगे तो ये योगफल आ जाएगा किसका? मोहन और इसका चारों दोस्त का। तो योगफल भी यहाँ से हम कर सकते हैं, इस मान में इक्वल लगा सकते हैं। इस मान में हम इक्वल लगा दिए हैं। ओके, यहाँ तक तो डन होगा आप लोगों का ये चीज़। आगे बोला है 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। किसका? मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से। अच्छा, 4 मित्रों की औसत आयु कितना हो जाएगा? 4 मित्रों का योगफल, 4 मित्रों का योग किसका? 4 गो मित्रों का। अब बटा 4 गो मित्र है तो 4, ये योग दिए हैं 4 गो मित्र का, यहाँ 4F लिख सकते हैं, यानी काट दीजिएगा 4 से 4, समझा रहे हैं। ठीक है, इसका जो एवरेज दिया है, बोला है कि मोहन अपने 4 मित्रों के औसत से 5 वर्ष बड़ा है। तो मोहन तो लिखे ही थे 4 गो फ्रेंड, तो इसका एवरेज हम लिख रहे हैं। एवरेज के बारे में समझिएगा। क्या बोला है फिर से समझते हैं। मोहन अपने 4 दोस्त से 5 वर्ष बड़ा है, तो मोहन का 4 दोस्त का औसत कितना होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो मोहन का 4 दोस्त का अगर x है तो इसका जो होगा वो 5 वर्ष बड़ा। क्वेश्चन बोला है ना 5 वर्ष बड़ा है कौन? मोहन। तो मोहन 5 वर्ष बड़ा है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो एवरेज का बात है। किसका बात है? ये एवरेज का। अगर हम योगफल देखें तो मोहन अकेला है योग, और इसका योगफल देखें तो कितना आ जाएगा? ये 4 उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो हम ये तो बोल सकते हैं गुना 4, या फिर 4x बोल सकते हैं इसको। चलिए 4x बोल सकते हैं। तो चारों दोस्त का जो योग आ जाएगा, ये चारों दोस्त का वो आ जाएगा 4x। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संख्या 4 को एवरेज हम x मान लिए हैं, तो x से गुना कर दिए। अब चलिए मान बैठाते हैं। मोहन का मान कितना है? x + 5 है। एवरेज से कितना? मोहन का आयु एवरेज से 5 साल बड़ा था, तो एवरेज + 5 कर दिए। ठीक है, प्लस इस चारों दोस्त का योगफल कितना? ये मोहन का योग हो गया, चारों दोस्त का योग है 4x, तो बराबर +4x बराबर दे देंगे 36 × 5। 36 × 5 180 भी लिख सकते हैं, तो 180 कर दिए। जब यहाँ से देखेंगे तो 5x बराबर, ये 5 उधर जाके घटेगा तो 175 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 5 तिहाई 15 या 5 × 5 = 25। कितना आ गया? 35 आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछा मोहन की आयु। हम मोहन की आयु कितना? x + 5 है, तो 35 और 5 40। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये भी RRB जेई का क्वेश्चन है। कुल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो कितना पूछा गया है? 66 ही क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन अब कल कर लेंगे, इसको होमवर्क के तौर पे छोड़ देते हैं। और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो भी आप लोग बता दीजिएगा। ऐसे कुछ एक विद्यार्थी कमेंट किया है, नाम तो नहीं पता है उसका, टाइम एंड वर्क बोला है, टाइम एंड वर्क। तो वही सोच रहे हैं स्टार्ट कर देंगे टाइम एंड वर्क। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो टाइम एंड वर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग कुछ और चाहते हैं तो वो हमें बता दीजिएगा। ओके, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।